अस्त्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोसपदीकृतवारिसं वज्जीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं। वन्दे अनिलात्मजं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाममहं शैलाविधेयं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशमरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरनित्यमायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमो मम बालचन्द्रं चादशं तं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नराना च विघ्नवयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं श्रीमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा या समर्पेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे सस्य प्रसादतः। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। पार्वती पते। आज पंचकुला की इस धरती पर सायंकाल के सत्र में हनुमान जी की कथा हुई। अब द्वितीय सत्र में श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी का दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। हम कथा करके यहीं पीछे कक्ष में बैठ गए थे। चूंकि हमारा बुढ़ापे का शरीर है तो थोड़ा भोजन पाया, चाय पी, तो दो तीन प्रियजन आ गए। श्री रसराज जी महाराज जी आ गए, बी पराग जी आ गए और स्वामी राम जी आ गए। सब संत आके बैठ गए। इतने में बड़ी देर हो गई। अब देर तो हो गई है, तब तक हमको खबर लगी पंजाब प्रांत के महामहिम राज्यपाल महोदय सापरिवार सहित बागेश्वर हनुमान जी के इस प्रांगण में आए हुए हैं और उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी भावांजलि व्यासपीठ के प्रति और बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रति प्रस्तुत की। और उन्होंने शब्दों शब्दों में एक बड़ी अनूठी बात कही कि आप पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस नाते उन्होंने कहा कि संपूर्ण पंजाब की तरफ से इस भव्य दिव्य आयोजन का वो स्वागत कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको धन्यवाद दो। जिस निश्चल कर्मठता के साथ वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और राज पीठ पर बैठकर व्यास पीठ का सम्मान कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन्हीं दोनों के जुड़ाव से भारत में राम राज्य स्थापित होगा।
राजपीठ और व्यासपीठ जब दोनों एक साथ चलेंगी तो भारत नया पर्याय लिखेगा। राजपीठ से लोगों के काम सफल होंगे, संसारिक व्यवहारों की पूर्ति होगी, और व्यासपीठ से मन के व्यवहार की पूर्ति होगी। इसलिए दोनों पीठों का जुड़ाव जीवन में बहुत आवश्यक है। जैसे भोजन बनाना और खाना बड़ी बात नहीं है, जितना पचाना बड़ी बात। खा लो, बना लो और खा लो, पर पचे ना। पाचन क्रिया कमजोर हो, डाइजेशन गड़बड़ा जाए और एकदम लगे रेसिंग चालू हो जाए, तो जो खाया वो खाया, ना खाया बराबर काम का है। ऊपर से कई बार वीकनेस हो रह जाती है। तो जीवन में खाना बनाना, भोजन बनाना, भोजन पाना, ये बड़ी बात नहीं है, उसे पचाना भी बड़ी बात है। उसी प्रकार पद को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, पद का निर्वाहन करते हुए पदाभिमान से बचे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पद के अभिमान से बच पाए, बहुत कम लोग होते हैं। बहुत संसार में विलक्षण जिन पे भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, वही अभिमान से बच पाते हैं। वरना पद पाए किसे गुमान नहीं आता। हमें लगता है सबको आ सकता, पर भगवान के भक्त को कभी अभिमान नहीं आता है। और मेरे पागलों, एक सूत्र तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए भगवान ने जो भी तुमको कला दी हो, पद दिया हो, प्रतिष्ठा दी हो, यश दिया हो, कीर्ति दी हो, उसे अपना स्वाभिमान मत समझें, भगवान की कृपा समझें। जो अपने बल पर जिएंगे वो अभिमानी हो जाएंगे, जो प्रभु के बल पर जिएंगे वो स्वाभिमानी हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दरबार तो शुरू करना है। एक बात और हम बोल दें, हम जब कथा में आ रहे थे तो एक सज्जन ने हमें फोन किया, बोले पंडित जी बुरा ना माने तो एक बात पूछे। हमने कहा पूछो। वो हमारे मिलने जुलने वाले हैं। बोले आपका विरोध बहुत लोग करते, देश के शंकराचार्य भी आपका विरोध करते, अमुक व्यक्ति करते, वो करते, वो करते, नेता करते, वो करते। आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कोई न्यूज में आर्टिकल लिख रहे थे, तो हमने पता है उनको उत्तर क्या लिखवाया। पता है तुम्हें क्या लिखवाया? हमने कहा भैया सुई तो चुभती ही है, जो सुई होगी वो चुभेगी, पर याद रखना सुई चुभती जरूर है, पर दो टुकड़ों को जोड़ने का काम जरूर कर देती है। सुई चुभती है पर दो टुकड़ों को एक कर देती है। उसी प्रकार हमारी बातें चुभ जरूर सकती हैं, लेकिन बिखरे हुए हिंदू समाज को हम एक जरूर कर सकते हैं। ये हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। हाँ, तो हमारी बातें चुभेगी भाई। सुई अगर दो टुकड़ों को एक करेगी तो चुभेगी, तभी एक कर पाएगी। धागा डालने के लिए जगह तो बनानी पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में हिंदुत्व की कट्टरता भरने के लिए हमें छेद तो करना ही पड़ता है विचारों से। और तुम्हारे जब विचारों में प्रवेश किया जाएगा तो तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तुम्हें लगेगा बाबा जी क्या कर रहे हैं। एक पत्रकार हमें मिले, बोले आप हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा नहीं, गलत, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है। और जो भारत में रहेगा राम का रहेगा। देखो हिंदुओं, हम मुसलमानों को गाली देकर के महान नहीं बन सकते हैं, अपने राम की महिमा का मंडन करके, महिमा मंडन करके ही महान बन सकते हैं। पर एक बात कान खोल करके सुन लो, भारत के हिंदुओं, हम तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक झुकेंगे नहीं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। आज जब हम पीछे बैठे थे तो बी पराग जी बैठे थे, चले गए। हाँ, वो बैठे, उस तरफ आओ थोड़ा, हमें दिखोगे भी।
पीछे ऐसे करने पड़ता है जैसे बिल्कुल हम रोबोट हो गए हैं। तो बी पराग जी बैठे थे, इनसे चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई हमको और बहुत अच्छी लगी। जो हम दिल्ली से फिर से एक बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 131 किलोमीटर की दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा करने जा रहे हैं। 10 दिनों तक सड़कों पर रहेंगे, 400 गांव जाएंगे, 131 किलोमीटर चलेंगे। और भारत के लोगों इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से निकलेंगे। और उन 10 दिनों में हम इसलिए सड़कों पर जाएंगे, बड़े बड़े अमीर सिद्ध प्रसिद्ध लोग, बड़े बड़े यश कीर्ति वाले लोग, बड़े बड़े वैभव वाले लोग तो हमें मिल लेते हैं, हम उन सबके लिए बने हुए हैं। इसलिए हमने प्रण लिया, जो हमें मिल नहीं पाते, जो धाम आ नहीं पाते, जो खर्चा उठा नहीं पाते, तो क्या हुआ, हम चल करके गांव गांव गली गली घर घर जाएंगे और हिंदुओं को गले लगाएंगे। इसलिए हमने नारा लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, 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 हम सब हिंदू। तो आज की इस प्रवचन श्रृंखला दरबार के इस क्रम में आप लोग जो बैठे हैं, मन में प्रभु का नाम जपते हुए बहुत धैर्यता पूर्वक बैठे हैं। आज का दरबार हम बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। अब तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, खूब देर रात तक दरबार लगाया जाएगा। और हम एक आज्ञा और ले आए पीछे से, प्रेतराज सरकार का भी दरबार लगाया जाएगा। दूसरी बात, जिनको बुलाया जाए उनको ही आना है, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। हम लिखने वाले जरूर दिख रहे, पर लिखवाता कोई और है हमसे। जो लिखवाते हैं वो भग भी जाते हैं। हमें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, पर उन्हें हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे। हमारे जहां हम रहते हैं बागेश्वर धाम पर 3 पीढ़ियों से सेवा चल रही हनुमान जी की। हम तीसरी पीढ़ी में वो नालायक हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग रोते हुए आते हैं और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर के आते हैं, झोली भरकर लेकर के जाते हैं। ऐसा दिव्य स्थान है बागेश्वर धाम, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। 120 साल के जीवन में 84 वर्ष तक केवल हनुमान चालीसा पढ़ा। भोजन किया और हनुमान चालीसा, भोजन किया हनुमान चालीसा। 3 घंटे मात्र सोते थे। उन्हीं को हनुमान जी के दर्शन भय। पंडित जी मांगो, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, आज से हम यहीं बैठ रहे हैं, लोग हमें बागेश्वर बालाजी के नाम से जानेंगे। आह, जय 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 जय। और बागेश्वर बालाजी के रूप में हनुमान जी विराजमान हो गए। भैया 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में है, सालासर में, मेहंदीपुर में और बागेश्वर में। सालासर में जो प्रकट भय मोहनदास बाबा के कारण प्रकट भय, मेहंदीपुर में जो प्रकट भय समाधि वाले बाबा के कारण प्रकट भय, बागेश्वर में जो प्रकट भय सन्यासी बाबा के कारण प्रकट भय। बड़ी दिव्यता है। ऐसा बागेश्वर धाम जहां 6 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा चल रही है। ऐसा बागेश्वर धाम जहां पर भैया आजाद भारत में हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा है। और हमें तो लगता है, हमारे दादाजी भी दरबार लगाते थे, हम भी लगा रहे। तो हम एक दिन सोच रहे थे कि दरबार क्यों लगाया जाता। अच्छी खासी हमारी कथा चल रही, बढ़िया प्रवचन चल रहे, बढ़िया उद्बोधन चल रहे, यहाँ वहाँ डोल रहे, मटक रहे, ये दरबारों में काहे को फंसाए हुए हैं। तो भीतर से मन में प्रेरणा आई, हली उल्लाह वाले झूठे मूठे चमत्कार दिखाकर हिंदुओं का धर्मांतरण करवा देते हैं। उनकी ठटरी बारने के लिए हनुमान जी अपना रियल वाला दिखा रहे हैं। और एक बात, हमारे पास तो कोई शक्ति वक्ति नहीं है ना, इस चक्कर में रहो। हम तो उनका नाम भर लेके जानते हैं। और हमने पहले भी कहा था, फिर कह देते हैं, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को हनुमान जी का बनाना है।
लेकिन दूसरी बात, पंचकुला के पागलों, इतना हम कहते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा लगाए गए हमारी पोल खोलने के लिए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा के गए। और जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, जब हम लंदन गए, बड़े बड़े अंग्रेज आए, मोटे ताजे गोरे नारे लाल लाल, जब हमने 2-3 चमत्कार घुमाए, बोले ऊ दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने धीरे से कहा, ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा प्रभाव नहीं, ये बजरंग बली का प्रभाव है। तो जो भी पर्चे में लिख के आए ध्यान पूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो कहा जाएगा दावे के साथ कहा जाएगा, जो हमें प्रेरणा लगेगी कि वो बताएंगे, जो नहीं लगेगी नहीं बताएंगे। कौन, हमने तुम्हारा लोन ले रखा है। आओ, जो हमें मन में प्रेरणा लगेगी वो बताएंगे, नहीं लगेगी नहीं बताएंगे। जय बजरंग बली की। तुम अपने घर जाओ, हम अपने बागेश्वर धाम चले जाएंगे। जय हनुमान जी की। हाँ, लेकिन तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ, और कम समय में 2-3 प्रश्न करना, क्योंकि ज्यादा तो ऐसे अनंत रहते ही है। तो 2-3 प्रश्न करना ताकि हम तुम्हें उत्तर जल्दी जल्दी देते जाएं, दूसरे का भी नंबर आ जावे। मन में राम नाम का जप करो। और अब तो बागेश्वर धाम पर एक और खुशखबरी है। पूछो क्या? जोर से पूछो। अब तो बागेश्वर धाम अभी आस्था का केंद्र था, अब आरोग्य का केंद्र बनने वाला है। हॉस्पिटल बन रहा है। 23 फरवरी को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाके भूमि पूजन किया था बागेश्वर धाम पर, और आजाद भारत के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई है। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी गए तो 26 को राष्ट्रपति जी पहुंच गए। 72 घंटे में दोनों लोगों ने दर्शन किए एक पीठ पर। और ऐसा स्थान, जब हम पहली बार प्रधानमंत्री जी को मिले, बोले आप अस्पताल क्यों बनाना चाहते हैं शास्त्री जी? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, अब तक देश में अस्पतालों में मंदिर थे, हम देश में एक नई क्रांति चाहते हैं, मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं। तो बहुत खुश हुए वो। तो अब तो बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है, काम शुरू हो गया है और सब लोग लगे हुए हैं। आप लोग भी बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ो हमारे अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग दरबारों में भटकना चाहते हो क्या? हाँ या ना? अरे जोर से तो बोलो। क्या तुम चाहते हो कि तुम जगह जगह धक्के खाओ? अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि चमत्कारों के चक्कर में पड़ो? क्या तुम चाहते हो कि बाबाओं के चक्कर में पड़ो? अच्छा ठीक है। क्या तुम ये चाहते कि तुम पर हनुमान जी की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी सन्यासी बाबा के हो जाओ? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी बजरंग बली की हो जाएं? हाँ या ना? तो हमारी बात मानोगे? तो हमारी 3 बातें मानोगे? कौन कौन मानेगा? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, सोच लो। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातों में पहली बात सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक आदमी हैं, मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ गांव के गवार हैं, हमारे चक्कर में क्या पड़ रहे? हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात मानोगे? हाँ या ना? लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप शुरू कर देना। तीसरी बात और हमारी मान लेना, जिंदगी में दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। महीने में 1 बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देना। और जब भी उनके सामने जाना कह देना, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अब ना हमें भटकाओ, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए।
जाओ, हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, लौट के तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, और जहां जहां जाओगे झंडा फतेह करके आओगे। भगवान के घर देर है, अंधेर। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। इसलिए किसके चरण पकड़ो? बोलो 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 बोलो। तो जीवन भर के लिए कौन कौन हो गया? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। अब हम दरबार शुरू कर रहे, मन में राम नाम का जप करो। नियम सबको पता चल ही गए, बातें सबको पता चली। अरे भैया टेंट पे ना चढ़, ओए रेलिंग से नीचे आ जा, ठटरी के बरे ना कटा मूसर चंदा। अब भाई ब्रेकिंग न्यूज बन जाए कि बाबा सबके बारे में तो बताओ, तो अपने ही दरबार के बारे में ना बता पाओ। बेटा नीचे आ जा, गिर जाए मूसर चंद। हाँ, आज एक आगी को लोगों बिल्कुल छत पे टेंट पे चढ़ गो, तो उस तरफ एक से एक पागल है यहाँ तो। लेकिन हम समझ गए हरियाणा आ गए। हरियाणा के लोग तो महान होते ही हैं। अभी हम भीतर सुना रहे थे हरियाणा वालों की कहानी। एक हरियाणा का आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला क्यों तुम बिना दर्द के दांत निकाल देते हो? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले हम निकाल लेते। डॉक्टर बोला बिना दर्द के? बोले बिना दर्द के। डॉक्टर बोला निकाल? उसने कहा ही। डॉक्टर बोला ये वाले थोड़ी गई थी। तो वो बोला हम उखाड़ने वाले थोड़ी गई थी। तब हम समझ गए, पर बाद में पता लगा कि वो जो आदमी था वो पंचकुला का ही था। बल्कि डॉक्टर तो हमारे गांव का था, आदमी से वो पंचकुला था। हरियाणा वाले तो महान होते ही, इनसे कोई पार नहीं पा सकता है।